जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है कि वो कौन थे जिन्होंने जब सोमनाथ के मंदिर के निर्माण का जीर्णोद्धार का जिन्हें आमंत्रण भेजा गया था तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। तो आज इसका आरंभ करते हुए सबसे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस भारतवर्ष जो भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, यहाँ मैं आज़ाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, स्वतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ कि स्वतंत्रता और आज़ादी में अंतर होता है। स्वतंत्रता से तात्पर्य होता है जिसका अपना तंत्र हो, और इसी कारणवश मैंने भारत के आज़ाद होने के शब्द का प्रयोग किया। और इस देश का बेड़ा गर्क करने वाले हम इस देश के दो तथाकथित थे, और इन दो तथाकथितों के बारे में आप सभी भलीभांति जानते हैं। कहने को तो वो मोहन दास करमचंद गांधी वो कहे जाते हैं, महात्मा गांधी कहे जाते हैं, और ठीक इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे जाते हैं। लेकिन दोनों की कार्य प्रणाली, उनकी कार्यशैली के कारण इन्हें यदि तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाए और तथाकथित पंडित कहा जाए और तथाकथित गांधी कहा जाए, तथाकथित महात्मा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मित्रों, तो विषय यह है कि वो कौन से महापुरुष थे जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के आमंत्रण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये कोई और नहीं, ये थे हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू। तथाकथित कहने के पीछे का तर्क यह है कि जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो प्रधानमंत्री बनने से पहले लाहौर अधिवेशन में इनके द्वारा कहा गया था, लाहौर में एक भाषण के दौरान कहा था इन्होंने कि जहाँ से भी ये गुजरते हैं और वहाँ पर गौ हत्या होती है तो उस जगह को देख करके उन्हें घिन आती है। और जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो जो भी हमारे साधु संत गौ हत्या को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे थे, गौ हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए आंदोलन चला रहे थे, उनका जब शिष्टमंडल उनसे मिला और उन्होंने कहा कि अब तो आप इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बन गए हैं, अतः आप सबसे पहला काम गौ रक्षा पर उठाएं और गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दें। तब इनके मुख से जो बात मुखारबिन हुई थी तो वो यह था कि यदि गौ हत्या को प्रतिबंधित कर देंगे तो हमारे शाम के नाश्ते का क्या होगा। यानी ये शाम के नाश्ते में गौमांस का सेवन करते थे। अब आप ही बताएं, इन्हें तथाकथित पंडित न कहूं तो क्या कहूं। किन्हीं को हमारे द्वारा तथाकथित पंडित कहने पर उन्हें आपत्ति होती है तो होती है, पर सच यही है। तो तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू को सोमनाथ ट्रस्ट ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के आमंत्रण के प्रस्ताव दिए थे, आमंत्रण का प्रस्ताव दिया था। और इस तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा
सोमनाथ मंदिर के सोमनाथ मंदिर के निर्माण जीर्णोद्धार का प्रस्ताव जो दिया था उन्होंने ठुकरा दिया था। और इस तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुख से जो बात मुखारबिंद हुई थी, मैं उनके द्वारा कही गई बात को ही कोट कर रहा हूँ, शब्द से उनकी बात को रख रहा हूँ। इसके बाद आप स्वयं तय करें कि क्या सही है क्या सही नहीं है। तो इनके द्वारा जो कही गई बात थी वो इस प्रकार थी। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ साफ बताना चाहता हूँ। मैं इस हिंदू पुनरुत्थान से बहुत ही परेशान हूँ। तो इन्हें हिंदू पुनरुत्थान से बहुत ही परेशानी थी। मेरे लिए यह बात बहुत ही कष्टदायक है कि राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राष्ट्र प्रमुख होने के नाते आप स्वयं सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े हुए हैं। मैं सोचता हूं कि ये सब हमारे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो ये जो बात कही गई ये तथाकथित पंडित अर्थात जवाहरलाल नेहरू के मुख से मुखारबिंद हुई थी। और जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था तो उस समय भारत के गृह मंत्री के पद पर आसीन थे सरदार पटेल, जिन्हें कि इंडियन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें कि लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री भी थे। भारतवर्ष के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ही थे और साथ ही साथ उस समय भारत के राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें विराजमान थे, आसीन थे। और ये वही तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्हें कि वंदे मातरम जो कि आनंद मठ से ली गई है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो जब वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने की बात हो रही थी तो इन्होंने इसका विरोध किया था। इन्होंने अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने पर इन्होंने आपत्ति जताई थी। इस तथाकथित पंडित नेहरू ने सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार के निमंत्रण के प्रस्ताव को ही नहीं ठुकराया था, अपितु इसने इस विधर्मी व्यक्ति ने आकाशवाणी को यह कहा था कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का समाचार आकाशवाणी से नहीं प्रसारित करें। इनका आकाशवाणी को यह स्पष्ट सख्त निर्देश था कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का समाचार आकाशवाणी से नहीं प्रसारित होना चाहिए। इसी कारणवश से आप सभी जानकारी जुटा सकते हैं। तो इसी कारणवश से आकाशवाणी से इस समाचार को अर्थात सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समाचार को बहुत ही कम मात्रा में दिखाया गया था। इसके पीछे की सच्चाई यही है। तो इनका अर्थात दोनों ही तथाकथित, एक थे तथाकथित पंडित और दूसरे थे तथाकथित महात्मा। तो तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू और तथाकथित महात्मा का यह कहना था कि सरकारी पैसे से मस्जिद का निर्माण हो सकता है पर सरकारी पैसे से मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। और सेकुलरिज्म की जो भी बात करते हैं, ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि सरकारी पैसे से मस्जिद का निर्माण हो सकता है पर सरकारी पैसे से मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। वर्तमान में आज इनके वंशज जिन्होंने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को
ठुकराने का काम किया, ये कोई नई बात नहीं है। इनके पूर्वज भी ऐसे ही थे। इनके पूर्वज तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा सोमनाथ मंदिर के निर्माण के पुनरुद्धार के कार्यक्रम के लिए जो उन्हें प्रस्ताव दिया गया था उसे ठुकराने का काम किया था। तो मित्रों, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के कार्यक्रम को ठुकराने वाले ये महान व्यक्ति हमारे देश के भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जय श्री राम।